अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू साइकोलॉजी जंक्शन विद सना निसार। वेलकम टू अनदर वीडियो। आज मैंने सोचा कि क्यों ना आज थोड़ा सा आउटडोर शूट किया जाए। अंदर बैठ के भी ना एक अजीब सी इरिटेशन होना शुरू हो गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल रियली सॉरी अगर मेरे बैकग्राउंड से थोड़ा बहुत नॉइज आ रहा हो या मेरे गले की वजह से मेरी आवाज़ थोड़ी वियर्ड साउंड कर रही हो, बिकॉज काफ़ी दिन से मुझे फ्लू है काफ़ी ज़्यादा। तो आज कुछ बेहतर महसूस हुआ तो मैंने सोचा क्यों ना आज वीडियो बना ली जाए। काफ़ी दिन हो गए हैं अपडेट नहीं किया गया। सो आज की जो एक वीडियो है ना, ये बहुत मज़े की है। मैंने इसमें बड़े मज़े से कुछ ह्यूमर भी इसमें ऐड करने की कोशिश की थी कि बंदा ना सीरियस बातें सुन के भी बड़ा बोर होना शुरू हो जाता है। क्योंकि मेरी जो ऑडियंस है बेसिकली वो ज़्यादातर बिलोंग करती है यंग यूथ के ऊपर, और बेसिकली स्टूडेंट्स जो हैं वो ज़्यादातर इन्वॉल्व है मेरे साथ। तो आजकल फिर से एग्जाम सीजन है। मैंने पहले भी एक वीडियो अपनी एग्जाम स्ट्रेस के ऊपर भी डाली थी, फॉरगेटफुलनेस के ऊपर भी डाली हुई थी। तो मैंने सोचा थोड़ा सा उसको ना मजीद थोड़ा सा इम्प्रूव किया जाए। आज फटाफट से एक छोटी सी पिक्चराइज एक इमेजिनेशन करते हैं। पिक्चराइज योरसेल्फ दैट यू आर गोइंग टू टेक एन एग्जाम और आपका दिल जोर जोर से धक धक कर रहा है। वही धक धक जब आप किसी भी स्पोर्ट्स चैनल के ऊपर कोई क्रिकेट मैच स्पेसिफिकली पाकिस्तान और इंडिया का लगा के बैठते हैं और वो फिनाले चल रहा हो, सोचो उस वक्त आपके दिल की धड़कनों के क्या हालात होते हैं स्पेसिफिकली एट द टाइम ऑफ द टॉस। तो वही सिचुएशन इस वक्त आपकी चलती है। आपका हार्ट रेट उसी तरह धक धक करना शुरू कर देता है एंड योर हैंड्स आर इवन स्वेटियर देन अ नान वाला भाई एट द तंदूर। हाथों से पसीना आना शुरू हो जाता है और एकदम से कुछ टाइम के बाद आपको ऐसा लगता है कि योर ब्रेन इज जस्ट फ्लैश आउट, प्लान बूम, काला जादू हो गया। लाइक इस तरह की सेंस आती है कि सब कुछ यू फ्लैशबैक हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है, फ्लैश आउट हो जाता है और योर सिस्टम इज जस्ट शट डाउन। दिस इज एग्जाम एंजाइटी एंड नथिंग एल्स। उसमें कोई काला जादू नहीं है भाई साहब, कुछ भी नहीं है ऐसा। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, एग्जाम एंजाइटी है। सिम्टम्स फटाफट से रिकॉल करते हैं। सिम्टम्स क्या क्या होंगे? यूजुअली वही सेम, डिजीनेस, चक्कर आना, हेडेक होना शुरू हो जाना, स्पेसिफिकली एट द बैक ऑफ द हेड। ये आपका पीछे वाला एरिया, ये आपके स्पाइन में यहाँ पे दर्द होना शुरू हो जाना। आपके टेम्पोरल लोब्स में आगे प्रेशर आना शुरू हो जाता है, ठीक है। आपकी आईज के अंदर भी प्रेशर आना शुरू हो जाता है। उसके बाद योर स्टमक स्टार्ट्स प्रोटेस्टिंग। थोड़ी देर पहले नहीं था ये, लेकिन अब ये प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया इसने। आपके स्टमक से भी बटरफ्लाइज आना शुरू हो जाती है, आपका स्टमक डिस्टर्ब होना शुरू हो गया है। और इसी तरह की और कुछ सिम्टम्स आ सकती हैं कि आपकी इवन इंटेस्टाइन में भी प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी। तो ये हमारे पास कुछ चंद सिम्टम्स हैं बेसिक एंड जोक्स अपार्ट, बट दिस इज समथिंग सीरियस। यू आर एट दिस पॉइंट हैविंग अ फुल एंजाइटी पैकेज एंड वी हैव टू ट्रीट इट, बिकॉज अगर आपने इसको ट्रीट ना किया तो आपकी इतनी की कराई मेहनत के ऊपर ना सारे पे पानी फिर जाना है। तो यहाँ पे पॉइंट आता है कि हमने इसको रिकवर कैसे करना है। तो जो इन द नेक्स्ट कमिंग फ्यू मिनट हम इसमें कुछ चीजें डिस्कस करेंगे कि हमारे पास बेस्ट एग्जाम स्ट्रेटजीज क्या हो सकती हैं, हमने इस एंजाइटी को ओवरकम कैसे करना है, एंड थर्डली हमारे पास बेस्ट एग्जाम टिप्स कौन कौन सी हो सकती हैं, एंड आफ्टर एग्जाम पोस्ट एग्जाम रिफ्लेक्शंस हमारे पास होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। हम ये 4 मेजर पॉइंट्स आज हमने डिस्कस करने हैं। सो स्टे विद मी, डोंट स्किप द वीडियो एंड स्टे अप टू द लास्ट and get some useful insights. So before any further ado, let's get started. इस सेक्शन के अंदर हमने फटाफट से एक चीज रिकॉल करनी है कि हमारे पास जो है बेस्ट एग्जाम स्ट्रेटजीज क्या क्या होंगी। मैंने यहाँ पे सिर्फ 3 डिस्कस करनी है, चूंकि मैंने पहले भी इसके ऊपर एक वीडियो डाली थी, फॉरगेटफुलनेस इज नॉट एनी मोर। वो आपको यहाँ पे ऊपर आइकन भी इसका मिल जाएगा मेरी वीडियो का, आप मेरे चैनल पर भी जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि हम अपनी फॉरगेटफुलनेस को कैसे ओवरकम कर सकते हैं। तो इसी तरह अगर हमने एट द पॉइंट ऑफ रिकवरी फौरन से विद इन फ्यू आवर्स और फ्यू डेज हमने इसको थोड़ा सा रिकवर जल्दी करना हो, तो हम उसके ऊपर बेसिकली 3 स्ट्रेटजीज को लेकर चलते हैं। सबसे पहली है कि आपने एक्टिव रिकॉल करना है, सेकंड वन इज मॉक एग्जाम एंड थर्ड वन इज चंक इट अप। चंकिंग तो बहुत ही बेहतरीन चीज है ना, हर चीज में बेहतरीन है, नॉट इवन इन स्टडीज, इवन इन जो डेली रिकॉल थिंग्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग है। तो सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि एक्टिव रिकॉल। नाउ हियर स्टॉप स्टेयरिंग एट योर बुक्स लाइक देयर नेटफ्लिक्स। जैसे हर वक्त नेटफ्लिक्स को घूरते हैं ना बैठ के, जैसे इतना मगन हो जाते हैं और आप लोग हर चीज भूल जाते हैं, इधर उधर से हम रिकॉल करना चीजों को भूल जाते हैं। तो स्टॉप स्टेयरिंग एट योर बुक्स लाइक देयर नेटफ्लिक्स। फ्लैश कार्ड्स एंड सेल्फ क्विजिंग, यस, हियर द थिंग व्हिच मेक्स समथिंग मैजिकल। फ्लैश कार्ड्स एंड क्विजेस जो है ना, ये आपको एक्टिव रिकॉल करने में बहुत ज्यादा हेल्प आउट करते हैं। थिंक दैट यू आर प्लेइंग लाइक कौन बनेगा करोड़पति, नॉट विद द मनी बट विद द सिलेबस। इस सिलेबस के साथ अपने फ्लैश कार्ड्स और सेल्फ क्विजिंग को लेकर ऐसे खेलें जैसे आपने वो अमिताभ बच्चन का शो खेलना, कौन बनेगा करोड़पति। तो दिस इज एक्टिव रिकॉल, ठीक है। अपनी चीजों को बार बार छोटी छोटी चीजों से रिकॉल करते रहे, आहिस्ता आहिस्ता रिकॉल करते रहे, थोड़ी थोड़ी देर बाद रिकॉल करते हैं, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। सेकंड वन इज मॉक एग्जाम। प्रैक्टिस योरसेल्फ अंडर अ रियल एग्जाम सिचुएशन। इसमें एक्टिव रिकॉल का भी रोल आएगा, बिकॉज आप जब इस तरह की सिचुएशन को प्रैक्टिस करते हैं ना, तो वो आपको इस बात पे बेटर अंडरस्टैंडिंग करवाने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है कि आप एक्चुअली में किसी भी क्वेरी, किसी भी सम को या किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के काबिल एक्चुअल में है भी, या आप सिर्फ डे ड्रीमिंग कर रहे थे, पढ़ते पढ़ते
होते हैं, सिर्फ सोच रहे होते हैं हाँ भाई मेरे से तो हो जाएगा, हाँ ये ऐसा सवाल आएगा तो मैंने कर लेना, वैसा आएगा वैसे कर लेना, वो न्यूमेरिकल ऐप सॉल्व हो जाएगा, सॉर्ट ऑफ दिस थिंग्स। आप कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के इंटरव्यूज देख लें ना, CSS PMS के इंटरव्यूज देख लें, UPSC के एग्जाम्स के इंटरव्यूज देख लें, वो मॉक इंटरव्यूज लेते हैं। क्यों लेते हैं? सिर्फ इस चीज को आपको असेस करवाने के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग करवाने के लिए कि आपने जब एक्चुअल सिचुएशन में बैठना है तो आपको यही चीजें फेस करनी पड़नी है, तो फिर आप अपने आप को जज करते हैं कि यार हाँ मेरे स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, मुझे भी किस पे काम मजीद करना है। तो मॉक एग्जाम्स आपको ऐसे हेल्प करते हैं। थर्ड वन इज चंक इट अप। एग्जांपल देती हूँ, पंजाबी है ना, देसी बंदे देसी फूड बहुत पसंद है, कढ़ाई, चिकन कढ़ाई, मटन कढ़ाई, बिरयानी, इस तरह की चीजें बड़ा धूमधाम से खाते हैं। बिरयानी की एग्जांपल लेते हैं, एकदम से उठाओगे मुंह में डालते जाओगे तो चोकिंग होगी ना, मैदा भरने को आ जाता है। या एकदम इतना सारा खाना पड़ा और पागलों की तरह लालची बन के ठूसी जा रहे हैं। लेकिन अगर आप वही बिरयानी या वही एक प्लेट में रखी हुई चीज चंक बाय चंक, बिट बाय बिट, स्पून बाय स्पून लेकर खाएंगे तो वो आपको चोकिंग नहीं कर रहा। आप हर चीज को टेस्ट कर रहे हैं। आपने एक प्लेटर बनाया, आपने उस प्लेटर में हर चीज को थोड़ा थोड़ा रखा और आप उसको चंक बाय चंक, बाइट बाय बाइट, स्पून बाय स्पून ले भी रहे हैं, टेस्ट भी कर रहे हैं और एंजॉय भी कर रहे हैं। सेम विद द सिलेबस, जब आप अपने सिलेबस को चंक्स में, पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, इवन आप इसको एक टॉपिक के ऊपर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो आपको वो डाइजेस्ट करना आसान हो जाता है। तो यहाँ पे 3 बेसिक मैंने ये स्ट्रैटेजीज आपको बताई हैं। बाकी आपको इनकी फर्दर डिटेल्स जो है या इससे हट के भी मजीद आपको जो चीजें हैं वो आपको फॉरगेटफुलनेस वाली वीडियो के अंदर जरूर मिल जाएंगी। नाउ द पार्ट इज हाउ टू मैनेज एग्जाम एंजाइटी बिफोर एग्जाम। सिर्फ 3 पॉइंट्स एक्सप्लेन करने हैं, बिकॉज मैंने इसके ऊपर पहले भी एक वीडियो डाली थी कि उस वीडियो का टाइटल था 5 बेस्ट टेक्निक्स टू थ्रो योर स्ट्रेस अवे। ये मेरी 3rd लास्ट या 4th लास्ट वीडियो थी, ऊपर आइकन भी आपको शो हो जाएगा, तो आप उससे भी हेल्प ले सकते हैं। बेसिकली जो 3 एग्जाम से रिलेटेड आपको स्ट्रेस अवे करने के लिए, एंजाइटी अवे करने के लिए जो टेक्निक्स हैं, उसमें आपके पास सिर्फ 3 टेक्निक्स आ रही हैं। पहली टेक्निक आ रही है आपके पास डीप ब्रीदिंग, सेकंड टेक्निक आपके पास आ रही है विजुअलाइज सक्सेस, एंड थर्ड मैंने आपको जो एक्सप्लेन करनी है वो है आपके पास पॉजिटिव सेल्फ टॉक। अगर हम डीप ब्रीदिंग की बात करें तो मैंने उस स्ट्रेस वाली वीडियो में भी अपने आपको एक्सप्लेन किया था। मैंने आपको वहां पे भी कहा था कि 4-7-8 मेथड टेक्निक मैंने आपको एक्सप्लेन की थी। अगर जिसने नहीं देखी तो काइंडली वो उस वीडियो में देख सकता है। मैंने वहां पे बहुत डिटेल्स इसको एक्सप्लेन किया है कि हम इसको बॉक्स ब्रीदिंग का नाम भी देते हैं। 4-7-8 मेथड्स। जस्ट ब्रीथ फॉर द 4 seconds like you are smelling your favorite dish or you are smelling your favorite scents for the 4 seconds. Inhale through the nose, hold for the 7 seconds and close your eyes and visualize that it's running in your brain, in your mind, and then exhale through your mouth for the 8 seconds just like you're blowing a tasty chai to cool it down. Okay, 4-7-8 methods. Inhale for the 4 seconds, hold for 7 seconds and then exhale through the mouth for the 8 seconds. This is deep breathing. ये आपके ब्रेन और आपके नर्व्स को काम डाउन करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। सेकंड टेक्निक आपके पास है विजुअलाइज द सक्सेस। विजुअलाइजेशन जो है ना, मैंने हमेशा कहा है इमेजिनेशन के साथ विजुअलाइजेशन बहुत ज्यादा जरूरी चीज होती है। इमेजिन है जस्ट लाइक आप डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, ठीक है। विजुअलाइज है आप उस चीज को फील कर रहे हैं, आप उस चीज को अपने अंदर महसूस कर रहे हैं। तो विजुअलाइज करें अपनी सक्सेस को, जो होना है हो जाएगा। फिलहाल अपनी प्रेपरेशन के ऊपर फोकस करते हुए, अपनी प्रेपरेशन पे ट्रस्ट करते हुए अपनी सक्सेस को विजुअलाइज करो। जस्ट लाइक अ सक्सेसफुल कैप्टन जो अभी टॉस जीतकर ग्राउंड से बड़े कॉन्फिडेंस से निकल रहा है और जाके अपनी टीम को बता रहा है यस वी हैव वन द टॉस एंड नाउ वी आर रेडी टू एस इट। द कॉन्फिडेंस दे गॉट बाय विनिंग द टॉस इज द सेम कॉन्फिडेंस यू गॉट बाय प्रिपेयरिंग योर टेस्ट, बाय प्रिपेयरिंग योर एग्जाम। सो अपने आप की सक्सेस को विजुअलाइज करें। थर्ड पॉइंट पॉजिटिव सेल्फ टॉक। ये जो कॉन्फिडेंस लूज करने की वजह से हमारे दिमाग और हमारे जहन में एक सवाल उठ रहा होता है ना, मुझसे नहीं हो पाया, मुझे भूल ना जाए, क्या होगा अगर मैं भूल गया, क्या हुआ तो मैं सवाल पेपर का क्वेश्चन पेपर देखूंगा, मुझे सब कुछ फ्लैश आउट हो जाएगा, मेरा सब कुछ तबाह हो जाएगा, मुझे कुछ भी याद नहीं रहना। तो इस चीज को रिप्लेस करें। भाई कुछ भी हो जाए, मुझे पता है कि मैं पढ़ कर आया हूँ, मुझे पता है मैंने तैयारी की है, मुझे पता है मैंने मेहनत की है, मैं करके दिखाऊंगा, आई विल शो इट अप। तो ये जो पॉइंट है ना, ये जो कॉन्फिडेंस का पॉजिटिव सेल्फ टॉक, अपने आप से पॉजिटिव सेल्फ टॉक किया करें, डेली रूटीन में भी किया करें, दिन में 2 से 3 मिनट निकालें, आपके कॉन्फिडेंस को बहुत ज्यादा बूस्ट अप करने में ये हेल्प करता है। तो ये बेसिक 3 स्ट्रैटेजीज थी जो कि आपको किसी भी तरह के एग्जाम एंजाइटी के स्ट्रेस को अवे करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। बाकी इससे मजीद फायदा उठाने के लिए जो मेरी वीडियो थी इसमें मैंने 5 बेस्ट टेक्निक्स एक्सप्लेन की थी थ्रू द स्ट्रेस अवे, आप उसको लाजमी देखिएगा। नाउ द टाइम कि जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि मैंने आपको एग्जाम डे की कुछ टिप्स देनी है, तो बेस्ट 3 टिप्स हैं आपके लिए एग्जाम डे के ऊपर। पहली टिप, अराइव अर्ली। इट डजंट मीन लाइक द स्प्रिंटर यूसेन बोल्ट कि आप उसकी तरफ भागते भागते हाँपते हुए जाएं, नहीं। इसका मतलब ये है कि आप अपनी एग्जाम डे के ऊपर अपने एग्जाम सेंटर में अपने पेपर शुरू होने से कम आधा घंटा पहले लाजमी पहुंचा करें। आपकी रोल नंबर स्लिप पे लिखा होता है अराइव एट द सेंटर बिफोर 30 मिनट स्टार्टिंग एग्जाम। वो वजह ये होती है कि आप जब
टाइमली पहुंचते हैं ना, एक तो आपके ऊपर वैसे ही प्रेशर होता है थोड़ा बहुत, डेफिनेटली एक बहुत ज्यादा प्रिपेयर्ड पर्सन को भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अंदर डर जरूर होता है यार कि पता नहीं कैसा होगा पेपर, ये वो होगा क्या होगा, तो इट्स नॉर्मल। लेकिन हम जब चीज एक्सीड करते हैं तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो अपने सेंटर में अपने टाइम से बिफोर पहुंचे, ठीक है। सो बिकॉज आप जाके इजीली अपना सेंटर, अपना रूम चेक कर सके, अपनी सीट को इजीली चेक कर सके, आप उधर बैठे, आप लेक्चर कर सके, आप कंफर्टेबल हैं या नहीं, अपने आप को रिलैक्स करें। क्योंकि आप अगर फॉर टाइम नहीं जाएंगे ना, आप एंड मोमेंट के ऊपर पहुंच रहे होंगे तो आप भागते हाँपते पहुंचेंगे, एक ही होगा यार टाइम निकल गया, पेपर शुरू हो गया, सीट नहीं मिल रही, और पैनिक करेंगे। वो ब्रेन पे इतना प्रेशर, आपका फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स एक्टिव हो जाता है कि आप वहाँ पे अपने आप को काबू ही नहीं कर पाते, और उस सारी चीजें जो है ना आपकी फिर मेमोरी रिकॉल के अंदर आपको हिंड्रेंस कॉज करती है। सेकंड पॉइंट आपके पास स्किप क्रैमिंग। मैंने बहुत दफा बच्चों को कहा है, बहुत दफा कहा है, मैं दोबारा कह रही हूँ कि प्लीज लास्ट मोमेंट तक जो पढ़ना है ना उसको छोड़ दो। डोंट स्टफ योर ब्रेन एट द लास्ट मोमेंट। डीप ब्रीदिंग करो, रिलैक्स करो। आपका दिमाग है कोई फूड ट्रक नहीं है जहाँ पे ठूसते रहते हो चीजें एंड मोमेंट तक। उसकी नर्व्स को रिलैक्स होने का टाइम दो, सो दैट वो अपने आप को रीसेट करे और वापस से आपको उसी पावर के साथ आपको आउटपुट देने के लिए रेडी हो जाए। तो क्रैमिंग को स्किप करो, बैठो, रिलैक्स करो, कोई सूरत पढ़ो, कोई आयत पढ़ो, कोई अल्लाह नबी का नाम लो, कुछ इन चीजों के ऊपर एक्ट अपॉन करो। तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट, बिलीव इन योरसेल्फ। अपने अंदर बिलीव रखो। पेपर देने बैठे, सवाल पढ़ो, बैठ के करो। पेपर करने से पहले अपने आप को कॉन्फिडेंस लाओ, यार आज मैंने टॉप करके निकलना, भले टॉप करना गोल हो या ना हो, भले क्लास में कभी फर्स्ट भी आए हो, फर्स्ट को छोड़ो कभी रैंक में भी आए हो तो ना आए हो, लेकिन अपने आप को कॉन्फिडेंस हो, यार आज मैंने टॉप करके निकलना है यहाँ से। वो जो कॉन्फिडेंस है ना, वो जो डोपामिन आपके ब्रेन में रिलीज होनी है ना उस वक्त, उसका मजा ही कुछ और है। ट्राई तो करके देखो, ना फायदा मिला तो मेरे पास वापस छोड़ कर आ जाना और मुझसे सवाल कर लेना कि भाई हमने ट्राई किया था, हमें फायदा नहीं हुआ। तो ये हमारी कुछ ना एग्जाम टिप्स हैं। अब यहाँ पे आगे मेरे पास एक लास्ट इंपॉर्टेंट चीज, बहुत से लोग होते हैं जो कहते हैं हम पेपर देने के बाद या एग्जाम्स के बाद अपने आप की रिफ्लेक्शन या अपने आप को डिस्कस नहीं करते, गलत करते हैं, करनी चाहिए। पोस्ट एग्जाम रिफ्लेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नॉट इसलिए कि हम जो है क्या कहते हैं इसलिए इसको इंपॉर्टेंट कह रहे हैं कि आप अपने आप को मजीद प्रेशर में डाल लो कि यार देखा ये किया था वो किया था, ऐसा नहीं हुआ, लेकिन वो आपको फ्यूचर में आने वाली चीजों के लिए ना आपको रेडी कर देते हैं। ऑलवेज सीक फीडबैक, ना कि वो साथ वाली आंटी से ना लेने बैठ जाना, यार किसी अच्छे बंदे से, अपने किसी टीचर या अपने किसी स्मार्ट फ्रेंड से अपने बारे में फीडबैक लो, अपने आप को रिफ्लेक्ट करो। अच्छा जो मैंने सारे पेपर्स दिए हैं, अच्छा चलो मेरा अगर मैथ्स का पेपर अच्छा नहीं गया लेकिन मेरा हिस्ट्री का बहुत अच्छा गया, कुछ कहेगा कि मेरा बायो का अच्छा नहीं गया, मेरा केमिस्ट्री का बहुत अच्छा गया। लाइक आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता लग रही है कि हाँ ठीक है मेरी यहाँ पे स्ट्रेंथ थी, मेरी यहाँ पे वीकनेस थी, मैंने यहाँ पे ये गलती की, मैंने यहाँ पे ऐसे पैनिक किया तो मुझे नहीं करना चाहिए था, हालांकि मुझे आता भी था। तो ये जो हमारी पोस्ट एग्जाम रिफ्लेक्शन है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो ट्रस्ट मी, ये छोटी छोटी चीजें जो आपकी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करने में यूं चुटकियों में हेल्प करती है। तो इन चीजों को फॉलो अप करें और लाजमी अपनी चीजों को, अपनी थॉट्स को मेरे साथ शेयर किया करें। मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मुझे ना यूट्यूब से ज्यादा मेरे इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा कमेंट्स आते होते हैं, मुझे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस वहाँ पे आते होते हैं, एंड स्पेसिफिकली फ्रॉम द इंडिया। मुझे बहुत खुशी होती है। ट्रस्ट मी, पाकिस्तान वालों इंडिया को देखो यार, बहुत एजुकेशन में वो आ गया है। दे आर वेरी फार अवे। हमारा रुझान नहीं है एजुकेशन की तरफ जो कि हमारी यूथ का होना चाहिए, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे इंडिया से भी कमेंट्स आते हैं कि हम ये करना चाहते हैं, हमारा ये स्कोप है, हमारा ये इंटरेस्ट है, हम इसको कैसे सॉल्व आउट करें, आप हमें क्या सजेशन दें। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है उसके बारे में। तो मैं चाहती हूँ कि यार ये चीजें या ये इंटरेस्ट या ये पैशन जो है ना, ये मेरी पाकिस्तानी यूथ में भी हो, बिकॉज वी आर द कॉर्नर स्टोन, वी आर द बैकबोन ऑफ आवर कंट्री। हमें अपने मुल्क के लिए कुछ करना है। हमारे एंसेस्टर्स ने कितनी कुर्बानियां दी, और आज का एरा देख लो अपना, पिछले ये 10-15 साल का देख लो, हमारा मुल्क गिरता ही जा रहा है। सो प्लीज पाकिस्तानियों खड़े हो जाओ। इट्स टाइम टू स्टैंड एंड इट्स टाइम टू हेल्प आवर कंट्री। तो आज तक के लिए यही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर एक अच्छी इंपॉर्टेंट टिप्स के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह।